नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। गुरौल थाना क्षेत्र में 10 लाख की लूट करने वाले 3 अपराधी को मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मनियारी थाना क्षेत्र में तकसीला हाई स्कूल के समीप संदिग्ध स्थिति में एक युवक को लगी गोली और शहर में जलजमाव के कारण फैल रहा है डेंगू का प्रकोप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वैशाली जिले के गुरौला में 10 लाख रुपए लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार और लूट के पैसों के साथ गिरफ्तार किया। बीते दिनों वैशाली थाना क्षेत्र के गुरौल थाना क्षेत्र में लगभग 10 लाख के चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान की हुई लूट का मुजफ्फरपुर पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस घटना का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। इसकी जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने दी है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मुशहरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी पूर्व मनोज पांडे के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मौके पर छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 देसी कट्टा, कई गोलियां और लगभग 2 किलो चांदी बरामद हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद अबरार वारिश, वीरेंद्र सहनी, सिद्धार्थ कुमार शामिल हैं। एसएसपी जयंतकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने आए हुए थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर सभी पकड़े गए और इन अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही इसको लेकर वैशाली पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। साथ ही एक अन्य मामले में पुलिस ने कटरा थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गुरौल थाना क्षेत्र से लगभग 10 लाख रुपए की चांदी के आभूषण, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लूट करने वाले एक गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को 3 हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता वैशाली में हुए 10 लाख रुपए के जो चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान जो लूटा गया था उसमें है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। थैंक यू। क्या बरामद है इनके पास से? इनके पास से कई जगहों पे, कई थाना क्षेत्रों में, ब्रह्मपुरा में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो लूटे गए चांदी के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 देसी कट्टों के साथ में बाइक और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर में ये कोई लूट वगैरह की योजना? ये लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे और जिसको ये अंजाम देने वाले थे उसकी तैयारी में थे, जिसमें डीएसपी ईस्ट की टीम ने इनको धर दबोचा। रहने वाले कहाँ के हैं करीब लोग? ये लोग रहने वाले इसमें से वैशाली के हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी किराए पे रहते हैं। इसका पुराना कोई इतिहास है सर? इन लोगों का पहले का भी इतिहास रहा है और अभी हम लोग वैशाली की टीम से भी बात करके आगे जो वहाँ पे लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ में उनका इंट्रोगेशन होगा, जिससे आगे के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। मनियारी थाना क्षेत्र के तकसीला चौक के समीप संदिग्ध स्थिति में एक युवक को गोली लगी। घायल अवस्था में पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 के तकसीला हाई स्कूल के समीप रविवार को संदिग्ध स्थिति में एक युवक को गोली लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अस्पताल के आईसीयू में युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक का पहचान सिकंदरपुर के आशुतोष शर्मा के रूप में हुई है। पहचान के बाद पुलिस ने इस घटना की जानकारी घायल आशुतोष के परिजन को दे दी है।
जानकारी के अनुसार युवक बेला स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि कल सुबह से ही घर से गायब था। आज सुबह अचानक इस घटना की जानकारी मिली। परिजनों का आरोप है कि पूर्व से कई लोगों से विवाद चल रहा था, उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो सीधा फोन आया है और बोला गया है कि गोली लग गया है। तो हम लोग आए हैं जल्दी में यहाँ पे। वो तो कल सुबह ही से दोपहर से निकला हुआ है घर से, और उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी वैसी नहीं मिली। क्या बोल के निकला था, कहीं बाहर गया था या कुछ? मतलब बोल के तो गया था कहीं पर भाड़ा में जा रहे हैं, और भाड़ा में गया कि ये किसी और के साथ था, ये हम लोग को कंफर्म नहीं है अभी। क्या लग रहा है, आपका भाई है? इसके पीछे तो बहुत सारे आदमियों का हाथ लग रहा है। सर मेन है सर, वो रेपुरा का विवाद वैसा कुछ नहीं चल रहा था, बस घर का जो मामला है उसी में था, और थोड़ा सा बेला ओला में ये लोग का झगड़ा उगड़ा चल रहा था किसी चीज़ का। इसके ससुराल में इस फैक्ट्री में जॉब करता है, मोदी इस फैक्ट्री में मैनेजर है। क्या नाम है उनका? आशुतोष शर्मा। क्या घर हुआ उनका? सिकंदरपुर अखाड़ा घाट। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एक युवक को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके से एक पिस्टल और एक खोखा बरामद किया गया है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। ना यही मिली कि तकसीला स्कूल के पास कार में एक आदमी को गोली लगी हुई है। उसको लेकर हम लोग माँ जानकी में आए हैं, ICU में अभी भर्ती कराए हैं। कहाँ पे गोली वगैरह लगी है? तकसीला स्कूल NH 28 के ऊपर। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी लाए हैं हॉस्पिटल। देखिए पहचान वगैरह हो पाई? पहचान हो गई है। आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई अब साहब लोग करेंगे। नेपाल सहित उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में बहने वाली बागमती नदी उफान पर है। बाढ़ की खौफ को देखते हुए बचाव के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश से जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में बहुत तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। अगर बात करें बागमती नदी की, तो बागमती नदी अपने उफान पर है, लोग दहशत में हैं। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर के गाय घाट से एक अजीब तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें लोग खुद से बाढ़ पूर्व तैयारी कर रहे हैं। जबकि जलस्तर में ज्यादा वृद्धि हो तो आवागमन में ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन यह तस्वीर सूबे की सरकार की सच्चाई बयां कर रही है कि सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन विकास के वायदे कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जरा देखिए इस तस्वीर को। ग्रामीण कैसे खुद से चचरी पुल बना रहे हैं, लेकिन सूद लेने वाला को कोई तैयार नहीं है। दरअसल गायघाट प्रखंड के सिवदाह पंचायत के वार्ड संख्या 11 की ये तस्वीर। यहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, दर्जनों घर है, और इलाका निचले स्तर पर होने की वजह से बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। लेकिन ग्रामीणों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण खुद से चचरी पुल बनाने को मजबूर है। लोग तो चलने के रास्ता नहीं है, चारों तरफ से बाढ़ से घिर गए हैं। रास्ता के लिहाज से खुद से बना रहे हैं। हाँ, और अभी तक जनप्रतिनिधि या सरकार के द्वारा किस तरह कोई व्यवस्था नहीं। मतलब बाढ़ आता है तो किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है? इससे भी ब्याह रहता है, तो आप लोग खुद से चचरी पुल बना रहे बनाते हैं और चलते हैं। कौन सा ये पंचायत है? सिद्धाह पंचायत के महसवाड़ा गांव के टोला है। पुल का निर्माण कर रहे हैं आने जाने के लिए। किसके थ्रू? हम लोग अपने श्रम के द्वारा, अपने मेहनत करके अपने से कर रहे हैं। हाँ, तो मगर बाढ़ ज़्यादा पानी आती है तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? इससे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हम लोग का यही टेम्पोररी व्यवस्था रहता है, हर साल की भांति इस साल भी यही। तो हर साल ऐसे ही? हर साल ऐसे ही चलते हैं। क्या कौन सा पंचायत है ये? सिद्धाह पंचायत का वार्ड 11 है। हाँ, हर साल स्थिति बहुत गंभीर रहता है। और ये चचरी पुल यहाँ के लोग खुद से बना रहे हैं क्या? हाँ, हर साल हम लोग का ऐसा दिक्कत आता है कि बनाना पड़ता है। अब बताइए, रात में डिलीवरी केस हुआ, हम लोग कन्हा पर लाए हैं और ले गए हैं सिंहबारा। यहाँ गाड़ी था तब वहाँ से गया। तो नाव के सहारे अभी तत्काल? हाँ, नाव भाड़ा पर, वो भाड़ा पर आया है, पूछिए। चचरी पुल उसके बाद आप लोग बना रहे हैं खुद बना से? रहे हैं कि 500 रुपया का खेप यहाँ होगा, नैया वाला को देना। अच्छा, जब ज्यादा पानी आता है तो क्या मतलब पूरा गांव में मतलब इस तरह पूरे टोला है पानी? ज्यादा पानी आने पर वह गांव में बच जाता है। रोड जो है एकदम
जर्जर है वीरेंद्र कुमार जो था उसी समय का। मानवाधिकार मिशन द्वारा मानवाधिकार जिला कमेटी का गठन कर सभी पदों के नाम की घोषणा की। दामू चौक स्थित एक निजी आवास में रविवार को मानवाधिकार मिशन द्वारा मानवाधिकार जिला कमेटी का गठन किया गया। इस नई कमेटी का गठन बिहार राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर दयाल और महासचिव सुजाता दयाल द्वारा किया गया। नई कमेटी में जिला इकाई के उपाध्यक्ष रोहनेश कुमार को बनाया गया। साथ ही एसकेजे लॉ कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जैन कुमार को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं अधिवक्ता सुनीता कुमारी, डॉक्टर विमल किशोर और अजय नारायण को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार को जिला महासचिव, अजय कुमार को सचिव और अनूप कुमार प्रोग्राम सचिव पद सौंपा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर दयाल ने बताया कि जिला मानवाधिकार कमेटी लोगों को मानवाधिकार को लेकर जागरूक करेगी, साथ ही उसको उसके अधिकारों का सही ज्ञान भी कराएगी। गाँव में जो हमारे इलिटरेट विलेजर्स हैं उन लोग को मालूम नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। हम मिड नाइट में पुलिस आई 10 आदमी को उठा के ले विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी प्रूफ। अब उसको जेल में पड़ा हुआ है बेचारा, उसको 90 दिन के बाद अपना रिलीज होकर आ रहा है। तो ये सब जो हनन होता है अपना अधिकार का, सर इलिटरेट के पास तो नॉलेज ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन जो लिटरेट है उसको भी मानवाधिकार कानून की जानकारी नहीं होती है। हाँ, वो कैसे होगा? उसमें अगर हम लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे, मीडिया वाले रहेंगे, हम लोग रहेंगे, तब फिर उस पर एक्शन होगा। क्योंकि द मोमेंट इट गोज टू हायर अप्स तब फिर पूरा खलबली मच जाता है। वही उसी की चीज़ के लिए हम लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रखंड स्तर पे भी हम लोग इसको लेके चलें। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर में हो रही लगातार बारिश और जलजमाव के कारण डेंगू धीरे धीरे अपना पांव तेजी से पसार रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की मार झेलने के बाद जिले में मॉनसून के कारण लगातार हो रही बारिश में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं बारिश के कारण लगे जलजमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। नगर निगम चाहे लाख दावा कर ले कि मच्छरों का प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए नियमित फॉगिंग हो रही है, वहीं बहलखाना स्थित नगर निगम के गोडाउन में ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन और चूने के कई बोरे भरे पड़े हैं। यदि इसका इस्तेमाल हुआ होता तो यह बोरा ऐसे ही पैक नहीं रहता। वहीं मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण नहीं होने से कल्याणी चौक निवासी महेश कुमार केशरी की माताजी को डेंगू हो गया है, जो इलाजरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से उनकी माताजी को डेंगू हो गया, जिस वजह से पूरा परिवार परेशान है। साथ ही कहा निगम की ओर से व्यापक कदम उठाने की ज़रूरत है। ज़्यादा समस्या बढ़ गई है मच्छरों की। घर में भी वो समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए मेरी माताजी को डेंगू का मच्छर काट लिया है, अभी हॉस्पिटल में हम भर्ती है। कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई ये कंपाउंडर देखने वाला, खाली बस पानी चढ़ा है, उसके बाद से अभी तक कोई आदमी आया नहीं मेरे पास देखने के लिए। जल जमाव और मच्छरों की बाढ़ में क्या स्थिति है? क्या बहुत ज़्यादा स्थिति देनी है खराब है जल जमाव का। नगर निगम तो एकदम फेलियर एकदम है। छिड़काव या फॉगिंग कुछ नहीं, ना कोई छिड़काव है ना कोई पब्लिंग है। देखिए मच्छर भगाने के लिए चाहे जितना भी ऑल आउट लगा ले,
गुड नाइट जला ले, कछुआ छाप जला ले, अगरबत्ती जला ले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुजफ्फरपुर के नगर निगम में और इन कंपनियों के बीच कोई तालमेल हो, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद भी बरसात अपने चरम सीमा पर है और लगभग मुजफ्फरपुर के सभी जगहों का एक ही हाल है कि लगभग 4 बजा नहीं मच्छर अपने हवाई उड़ान का आनंद पूरी शहर के जनता को देते हैं। और कहीं भी पूरे शहर में आप नज़र उठाकर देख लीजिए, छिड़काव का कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगा। वहीं मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के नियंत्रण पर मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि अब बरसात की वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, उसको रोकने के लिए फॉगिंग हर दिन कराई जाएगी। डेंगू का लार्वा पनपने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही खुले नालों पर एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। ये तो बात सही है कि मानसून आने के बाद और मानसून चल ही रही है, इससे मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है और जैसा कि आपने वीडियो में दिखलाया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। शहर की जनता से टैक्स लेते हैं हम लोग तो हमको सुविधा देना है हुआ। इसके लिए आपने जैसा बताया है, दिखलाया है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर बहलखाना में रखा हुआ है, मशीन रखा हुआ है, इस बात में मान सकता हूँ। ये हमारे बहलखाना प्रभारी की लापरवाही है और मैं कल, आज रविवार है, मैं आज छुट्टी रहती है, मैं कल अविलंब जाके 9 होगा तो मैं खुद जाऊंगा बहलखाना में और 3 चीज़ हमको करना है। पहले एंटी लार्वा का दवा तो छिटाया भी है, चूँकि थोड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है, आपने जो विजुअल दिखाई है बड़ी चिंताजनक है। ये मच्छर का इतना उड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कल जाके और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है, मैंने शुरू 2017 से मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, अधिकारी लोगों से कहते आ रहा हूँ कि अनुपालन कीजिए। हालांकि अधिकारी अनुपालन के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग जो कर्मचारी हमारे हैं वो लोग नहीं करते। इच्छा शक्ति का अभाव है कहीं ना कहीं। 100% मास इच्छा से अभाव है भाई। जो चूना ब्लीचिंग खरीदा का पड़ा हुआ था आप देख क्यों रहे हैं? मैं बार बार कहते आ रहा हूँ। आज भी मैं देखता हूँ कि जितने भी ट्रैक्टर जा रही है सारा खुले में जा रहा है, सारा कचरा खुला में जा रहा है। मैंने बार बार निर्देश दिया है कि सबको ढक कर रखिए, ढक के ले आइए और जहाँ से उठाइए कूड़ा वहाँ पर चूना ब्लीचिंग छिटिए। बार बार मैंने कह रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अब लगता है इस पर सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जल जमाव वाले क्षेत्रों में क्या कुछ भी इसके लिए पहले से निर्देश दिया हुआ कि जहाँ जल जमाव है, पानी निकल रहा है, वहाँ चूना ब्लीचिंग का कमी नहीं है। बालखाने में पूरा बुरा का बुरा पड़ा हुआ है, मैंने खुद जाकर देखा है। सैनिटाइजेशन जैसे युद्ध स्तर पे किया गया था, क्या फॉगिंग करवाया जाएगा? हाँ, ये बात सही है, आपका सैनिटाइजेशन पूरे शहर में किया गया था। राजद के 25वें स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर जिला राजद के सदस्यों ने स्थापना दिवस की तैयारी की जानकारी दी। रविवार को गोला स्थित जिला महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राम भजन मार्केट में राजद के 25वें स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, राजद के प्रदेश सचिव सबीर अंसारी, महानगर राजद के जिलाध्यक्ष शहीद इकबाल मुन्ना, राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार महतो सहित राजद के कई सदस्य मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद और प्रदेश महासचिव सबीर अंसारी ने बताया कि सोमवार को पार्टी के 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। 5 जुलाई 2021 ईस्वी को राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी पूर्व संध्या पर आज पटने में 2 बजे दिन से कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोगों की जो तैयारी है, और हम लोगों ने जो एक तैयारी समिति का गठन करके महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने जो वहाँ से जो आह्वान था कि अपने कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाना है, तो महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने सभी वरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ जो है सो शहर को बांटने का काम किया है और इस जो हमारा कार्यालय है इसको जो है सो दुल्हन की तरह सजाने का काम किया है। और कल यहाँ पर लालू यादव जी और तेजस्वी
यादव जी का जो शानदार भाषण होने जा रहा है और वो फेसबुक के माध्यम से जो दिखाया जाएगा, यहाँ पे 12/8 के स्क्रीन के द्वारा यहाँ पे सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और चूँकि कोरोना काल है, इसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए उसी तरीके से कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया है वो बिहार में प्रथम स्थान रखेगा। और हम अपने सभी साथियों को जो एक बार धन्यवाद देते हैं कि कल का जो कार्यक्रम होगा वो पूरे बिहार में क्या कहते हैं शानदार कार्यक्रम होगा। और कल जो है सो गरीबों के लिए भी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ चूँकि राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस भी मना रहा है, तो उसके साथ जो राजद के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब जो है उस भोज में उपस्थित रहेंगे। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं कल हम लोगों के भोज में। और इस प्रोग्राम को मैं चाहूँगा, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लालू जी और तेजस्वी जी का जो भाषण होगा उसको भी अगर आप लोग यहाँ से आए और उस लिंक के द्वारा अगर डायरेक्ट भी अगर आप जनता को दिखाने का अगर काम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिहार के अंदर एक ऐसा लाल भी क्या कहते हैं पैदा है जिसकी आवाज़ को क्या देश क्या पूरी दुनिया में कोई दबाने की हैसियत नहीं रखता है। सूबे बिहार में कभी हम लोगों की राजद की सरकार थी, पूर्ववत हम इस सरकार की परंपरा को कायम करने को संकल्पित हैं। आज हमारा 25वां वर्षगांठ के रूप में हमारा राजद आज 5 जुलाई को पूरा करेगा। और इसके लिए हम लोग लालू जी के नेतृत्व में, जो हम लोग पुराने साथी रहे, कार्य करते हुए देश, समाज और प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति का काम करते रहे। आज बीच में सफलता विफलता का परिणाम जनता को झेलना पड़ा। और ये मौजूदा सरकार जो देश और केंद्र में और प्रदेश में है, जनता त्रस्त है। ये 25 साल के वर्षगांठ पर, 25वें वर्षगांठ पर हम लोग पूर्व नियोजित संकल्प के साथ इस बात का अधिकृत रूप से हमारे जितने मुजफ्फरपुर के नौजवान युवा साथी हैं और जितने हमारे उपस्थित पदाधिकारी हैं राजद के, प्रदेश के और जिला स्तर के, हम लोग ये स्थापना दिवस पर कल ऐलान करेंगे कि हम बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद को आगे बढ़ाते हुए बिहार की सरकार बनाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। और आज तक जो इस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, फरेबी काम किया है, इससे हम लोग मुक्ति दिलाने का संकल्प के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आज प्रेस वार्ता है, हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि ये इस कार्यक्रम को, चूँकि आप चौथे स्तंभ हैं, भारत की जो प्रणाली है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस सब से ऊपर है आपकी पत्रकारिता। और आपकी यह महानता देश के लिए सर्वोपरि महानता है। मेरा निवेदन होगा कि इस स्थापना दिवस पर इस सच्चाई को, सत्यमेव जयते, इस सच्चाई को अगर आप आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं तो जनता का हित होगा। अखाड़ा घाट रोड के जीडी मदर स्कूल के सामने बाउंस 2 का दूसरा ब्रांच का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। अखाड़ा घाट रोड के जीडी मदर स्कूल के समीप रविवार को बाउंस 2 का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। इस दौरान ब्यूटी पार्लर की संचालिका राधा सिंह, चंदन कुमार सिंह सहित अन्य शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर मेंस और लेडीज दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही नए ग्राहकों के लिए 30% की विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। पार्लर की संचालिका राधा सिंह ने बताया कि यह उनका दूसरा ब्रांच बाउंस 2 का आज उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि इलाके को देखते हुए और पब्लिक के डिमांड पर आज शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ये मेरा सेकंड ब्रांच ओपन हुआ है। मैट्रिक्स द बाउंस का एक ब्रांच मेरा मोती झील में है और ये मैंने सेकंड ब्रांच ओपन किया है बाउंस 2 करके, क्योंकि क्लाइंट्स का बहुत डिमांड था। जो इस रूट के जो हमारे क्लाइंट्स थे, जो उनको मोती झील जाने में प्रॉब्लम होती थी, जो वहाँ जाना संभव उनके लिए नहीं होता था इस एरिया के, उन्हीं के डिमांड पे मैंने यहाँ इस ब्रांच को ओपन किया है।
रहेंगे। जैसे हेयर का वर्क हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, ऑल टाइप स्किन सर्विस हो गई, हेयर सर्विस हो गई, प्रोफेशनल रेंज में जो भी होगा सब हम लोग देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।